ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी शुरू की थी। सामाजिक आर्थिक आधार पर हरियाणा आदिवासियों को 5% अतिरिक्त अंक देने की शर्त को हटा दिया है, क्योंकि हमारे कुछ लोग भर्ती रोको गहन के लोग वो कोर्ट में चले गए, क्योंकि वो बड़ा वो तो देते हैं हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, परंतु कोर्ट में चले गए कि गरीब आदमी को 5 नंबर का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और कोर्ट ने उसकी बात को सुनकर के उसको खारिज कर दिया है। तो हमने आज उससे हटा दिया है, 5 नंबर वो नहीं देंगे, क्योंकि माननीय कोर्ट ने कहा है। और संशोधन के अनुसार यह नीति पुलिस सेवा, कारगर और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है। और इसका जल्दी ही हमने उसको आज इसके अंदर लेकर के आए हैं, और जल्दी ही इसका कोई 4 गुना था, पहले बच्चों को 10 गुना करना पाया। हाँ, उसको भी हमने लेकर के निर्णय किया है कि जो पहले ये 4 गुना बुलाते थे, अब उसको 10 गुना बुलाएंगे। ये हाँ, ये भी निर्णय किया, ये निर्णय भी उसके अंदर किया गया सीईटी के अंदर। जो इंटरव्यूज के लिए हम 4 गुना बच्चों को बुलाते थे पेपर के लिए, अब 10 गुना बच्चों को उसके अंदर बुलाएंगे, और जल्दी ही सीईटी का परीक्षा भी होगी। कर्मचारियों से सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया गया है। कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डाटा को बनाए रखने तथा उससे उनके हित में निर्णय लेने के लिए भी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। जो HRMS को हमने आज मंजूरी दी है, क्योंकि इस विभाग के पास ये डाटा तो था कि इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, परंतु ये डाटा नहीं था कि जो रिटायर हो गए हैं, या वो डाटा उनके पास नहीं आता था, क्योंकि अब ये जानकारी भी इसके पास आएगी, और HRMS के माध्यम से ही किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं उसकी सिलेक्शन की, चाहे HPSC को भेजना है और चाहे HSSC को भेजना है, तो इसके माध्यम से उसको भेजने का काम करेंगे। आज उसको भी और आगे बढ़ाने का वो निर्णय किया गया, उसको बढ़ाने का काम किया गया है। और हमने एक और मंत्रिमंडल में जो हमारे हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारी थे, सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की भी मंजूरी उसमें प्रदान की गई है। अब संशोधन में, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसको हम संशोधित किया है कि कैलेंडर ईयर नहीं, उसने 1 साल में 240 दिन सैलरी ली हो, पेमेंट ली हो, उसके स्थान के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान वो उसको शामिल किया है। यह निर्णय जो अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है।